इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की एक नई टीचर वैकेंसी के बारे में। जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नई टीचर वैकेंसी आई है जो कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। विशेष सहायक शिक्षक की वैकेंसी है ये। इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स हैं। इसमें कुल सीट्स 3,451 सीट है। ये दो स्तर पे इसको बांटा गया है। एक 1 to 5 के टीचर्स हैं और दूसरा कैटेगरी है 6 to 8 का। 1 to 5 में सीट्स हैं 2,399। 6 to 8 के लेवल पे सीट्स 1,025। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है। 1 to 5 टीचर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, उसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन में आपका डीएलएड होना चाहिए और उसके साथ जेटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 6 to 8 के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, ये भी, और जेटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें सैलरी है 1 to 5 में 25,500 आपकी बेसिक पे रहेगी। उसके साथ में डीए और एचआरए ये सारे अलाउंसेस हैं जो आपको जोड़ के और पूरी सैलरी फिर मिलेगी। 6 to 8 में बेसिक पे 29,200 है प्लस डीए और एचआरए आपको जोड़ के सैलरी दिया जाएगा। इसके एप्लीकेशन डेट्स हैं 14 दिसंबर 2025 से ये शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम डेट्स 13 जनवरी 2026 तक है। दोस्तों, इस वैकेंसी में एक दुख की बात ये है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए कि 2016 के बाद से झारखंड सरकार ने जेटेट का आयोजन नहीं किया है। तो अब आप सोचिए कि जब सरकार जेटेट का आयोजन की ही नहीं है, जेटेट की परीक्षा ही नहीं हुई है, तो फिर आप जेटेट इसमें क्वालिफिकेशन जेटेट मांग रहे हैं, तो आपको कितने ही जेटेट क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे? पहली बात तो ये बहुत ही कम बचे हैं। इतने कम हैं कि आप समझिए अभी जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था सहायक आचार्य का, उसमें आधे से ज़्यादा सीट्स खाली रह गई क्योंकि जेटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट से नहीं मिले। उसमें सीटेट वालों को एग्ज़ाम दिलवाया गया था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस हुआ उसमें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि सीटेट वालों को निकाल दिया जाएगा। तो अब बचे फिर जेटेट वाले। सिर्फ जेटेट वालों के में इतने कैंडिडेट्स नहीं थे जो कि पूरे सीट्स को भर सके। उसमें मोर देन 50% सीट्स खाली रह गई सहायक आचार्य में। क्यों? क्योंकि सरकार ने जेटेट का एग्ज़ाम 2016 के बाद नहीं कराया। अब इसमें भी वही चीज़ हो सकता है, हालांकि इसमें सीट्स कम है लेकिन फिर भी जितनी भी कम हो जेटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बहुत कम हैं। ये एक इसमें इशू है। दूसरा इशू इसमें ये है कि जो स्पेशल एजुकेशन वाली डिग्री इसमें मांगी गई है, ये स्पेशल एजुकेशन की कोर्सेस झारखंड में इसकी कॉलेजेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। अगर आप ढूंढिएगा, आप गूगल करिए, आपको मिलेगा ही नहीं ढूंढ के, बहुत कम है। कुछ कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जहां से ये करवाया जाता है और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सोचिए कि जिस राज्य में, और क्या ये राज्य सरकार को मालूम नहीं है? राज्य सरकार को सारी जानकारी है कि स्पेशल एजुकेशन में बीएड और डीएलएड हमारे यहाँ पे बहुत कम होता है। झारखंड में इसकी कॉलेजेस बहुत कम हैं और इसके साथ साथ उन्हें ये भी पता है, अच्छे तरीके से पता है कि 2016 के बाद हमने जेटेट का आयोजन नहीं करवाया है क्योंकि छात्र बार बार जाके उनसे विनती करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते हैं। और फिर भी इस तरह के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग कर और इस तरह की वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। तो अब समझिए कि झारखंड में रोजगार की हालत क्या है और किस तरीके से सरकार काम कर रही है, ये समझ से परे है। मतलब कॉमन सेंस या आप बेसिक जो रीजनिंग है, आप इसमें लॉजिकली अगर सोचते हैं तो आपको लगेगा कि हास्यास्पद बातें हैं,
जो भी सरकार कर रही है ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है कि आप ऐसी वैकेंसीज निकालते हैं जिनके लिए आपको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, और ऐसा ऐसा आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं कि आप उसका एग्ज़ाम नहीं लिए हैं और वो क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं। तो अब क्या करें, यहाँ के कैंडिडेट्स क्या करें? और जो रेगुलर हैं, रेगुलर टीचर के लिए आप पोस्ट इतने कम निकालते हैं। अभी माध्यमिक आचार्य का जो 9 से लेकर 12 तक का टीजीटी पीजीटी को इन्होंने मिला के और सीट्स निकाली हैं, उसमें मात्र 1000 कुछ सीट्स हैं, जबकि उसमें इतनी वैकेंसीज़ हैं कि नहीं 50,000 प्लस, कम से कम 40-50 हज़ार एटलीस्ट सीट्स उनको चाहिए। जो स्टूडेंट रेशियो है 9 से लेकर 12 तक का झारखंड में स्टूडेंट टीचर रेशियो है, उसको अगर संतुलित करने के लिए केवल कम से कम 40 से 50 हज़ार सीट्स पे इनको वैकेंसी निकालनी चाहिए, लेकिन उस पर ये नहीं निकाल रहे हैं। और ये जीएसएससी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकाली है। अब देखिए इसमें भी सीट्स या तो खाली रह जाएंगी बहुत सारी, ये इसमें दो चीज़ होगा कि या तो बहुत सारे सीट्स खाली रह जाएंगे या फिर जनरल कैटेगरी में अधिकतर सीट्स अगर भर्ती भी हैं जनरल कैटेगरी में तो कुछ वो होंगे जो बाहर से आएंगे, अदर स्टेट से, क्योंकि अदर स्टेट कुछ स्टेट्स है जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड और बीएड होती है, लेकिन उसमें भी ये दिक्कत है। बाहर से अगर जनरल कैटेगरी में कोई बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई तो कर देंगे, उनके पास स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड और बीएड किया हुआ है तो वो अप्लाई कर देंगे। लेकिन जेटेट कितने ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं और वो क्वालिफिकेशन उनके पास स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड और बीएड है, प्लस वो 2016 में जेटेट पास भी है। ये जो पूरा क्वालिफिकेशन का जो पूरा एक सीरीज है ये फिट बैठना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अब सरकार को सही जानकारी, इन सब की जानकारी है, जो संभावनाएं हैं कि क्या हो सकता है, क्या है रियलिटी, ये सब सरकार को पता है, लेकिन फिर भी सरकार इस सब पे ध्यान नहीं देती है। खैर, अगर ये सारे क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर भरिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन लगभग ना के बराबर होगा, ना के बराबर। आप भरिए और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना अगर आप ले आते हैं तो आपकी नौकरी कन्फर्म है, एकदम पक्की है झारखंड में।